गाइस फाइनल से आपका वेलकम करते हैं टीच बाय अनुज पर, क्योंकि आज हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 चालू करने वाले थे। तो गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से समुच्चय दे रखा है, में से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमें उत्तर का औचित्य बताना है, यानी बस समुच्चय दे रखे हैं, इनको सबसे समुच्चय बनाना है। में से कौन से समुच्चय हमको ये बताना है, यानी कि कौन सा सेट है। जे अक्षर से केवल आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। संग्रह मतलब समूह। गाइस क्या समूह, क्या होगा समूह। तो जे अक्षर से हमें पता है भाई, जे अक्षर से यानी कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष, यानी वर्ष क्या होते हैं महीने, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो जे वर्ष के सभी महीनों, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे से प्रारंभ होने वाले। जनवरी है हमारा एक, जनवरी जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून होगा गाइज। जुलाई होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो गाइज हमारे 3 मंथ्स जो होंगे ये तीनों, ये इसका पहले का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा गाइज, पहले नंबर का यही आंसर। क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों। जे से प्रारंभ कौन होगा, जनवरी होगा, फिर जून होगा, फिर जुलाई, यही 3 महीने हैं जो कि जे से प्रारंभ होते हैं सभी, उन सभी महीनों का संग्रह। तो संग्रह यही हो जाएगा तीनों का। एंड दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, देखते हैं। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यानी भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली 10 प्रतिभाशाली लेखकों। तो गाइज हमारे पास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत सारे लेखक हैं। तो प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो उनका हम लोग अपने औचित्य बताइए, यानी हमें अपने औचित्य बताना है। तो हम लिख दे रहे हैं प्रेमचंद्र। हमें केवल कितने बताए, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली तो गाइज प्रेमचंद्र हो गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये नहीं होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद, क्योंकि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह पूछ रहा है। भाई प्रतिभाशाली बहुत सारे होंगे, हम क्या गिन पाए भाई, कितने सारे होंगे प्रतिभाशाली भाई। मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा और बहुत सारे, गोस्वामी विठलनाथ, गोकुलनाथ, कितने सारे, तो अनलिमिटेड है। इनमें सबसे अधिक प्रतिभाशाली हमें क्या पता भाई, तो ये क्या होगा औचित्य बताइए। हमें बताना है कि उत्तर का औचित्य बताना है। तो इसका औचित्य नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इसका औचित्य है तो सही लगा दो, इसमें लगाना लगाओ, लिख दो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह, यानी विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो विराट कोहली और ये सब, तो अब भाई सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो इसमें भी हमें नहीं समझ में आ रहा भाई ये होगा कि नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाज थे, धोनी और विराट कोहली, तो उस तरह बहुत है, तो इसलिए इनका भी नहीं होगा कोई औचित्य। अपनी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, भाई अगर मेरी कक्षा में, मैं जानता हूँ क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ एक, तो मेरी क्लास में अगर 52 बच्चे हैं तो उनका संग्रह, तो 52 में भाई मेरा नाम अनिकेत सिंह है, तो अनिकेत सिंह एंड दीपक साहू। तो गाइस ऐसे बहुत सारे हैं ना, तो वो एक तो ये इनका तो क्लियर है, हम 52 बच्चे हैं क्लास में, तो हमारा तो क्लियर है कि 52 बच्चों में हम लोग होंगे। तो क्या कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों संग 52 है, तो 52 में पता है कि एक अनिकेत सिंह है, एक राज दीपक साहू, एक सुमित है, विश्वकर्मा एंड बहुत सारे जो भी राजन वर्मा जो भी स्टूडेंट हैं, तो उनका ये क्लियर हो जाएगा गाइस। तो ये है, इसका उचित होगा, क्योंकि हम आपकी कक्षा के सभी बालकों संग्रह हम गिन सकते हैं अपनी कक्षा के बच्चों को। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है गाइस, 100 से कम, यानी हमें प्राकृत संख्या पता है n बराबर क्या होता है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करते हुए 100 तक। तो 100 तक हम क्या यहाँ से गिन सकते हैं, क्या कह रहा है आपकी वो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, यानी 100 से कम क्या होंगी 99 तक होंगी, 100 से कम 99 होंगी। तो यहाँ तक प्राकृत हम गिन सकते हो, अब इसके बाद गिन सकते हो, तो इसका औचित्य होगा, सही लगा दो। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, भाई प्रेमचंद ने कितने सारे उपन्यास लिखे, बट हम क्या है गिन सकते हैं इनके उपन्यासों को, क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं। जैसे गोदान गबन सेवा सदन निर्मला, ये सब प्रेमचंद के ही उपन्यास थे गाइस, इसका भी औचित्य होगा। एंड उसका सभी समपूर्णांकों का संग्रह, भाई समपूर्णांक यानी 0 -1 +1 2 इन्फिनाइट, यानी पूर्णांक में पता था, हमने बताया था, W से नोट करते हैं इसको, माइनस इन्फिनाइट एंड यहाँ पे माइनस का 0 माइनस का वो प्लस का 0 -1 -2 -3 +2 प्लस का 1, ये बहुत सारे भाई बहुत सारे पूर्णांक हो गए, तो इनका कोई नहीं, इनका औचित्य नहीं होगा। एंड उसके बाद इसमें देखते हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी इस अध्याय में समुच्चय में हमें पता है कि प्रश्नों के इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उसका तो हमें क्लियर है भाई कि हाँ इसमें हम समुच्चय निर्माण कैसे करेंगे और रिक्त समुच्चय कौन सा हमें पता है, इसका क्लियर है, तो इसलिए हम इसको औचित्य देंगे।
और विश्व के सबसे खतरनाक भाई जानवर में भाई हाथी, गैंडा एंड शेर बहुत सारे हैं, चीता, बाघ, तो इनका भी कोई औचित्य नहीं होगा। तो गाइज आपको ये क्लियर हो चुका होगा गाइज, एक बार आप फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा गाइज। जो कि क्वेश्चन इससे पेपर में 1 नंबर का पक्का उठना है, क्योंकि ये 1 ही नंबर का आएगा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा क्लास 11th में। और गाइज एकदम कंफर्म पेपर में रखा हुआ एक क्वेश्चन इससे मिलेगा, वो भी मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला नंबर। एंड उसके बाद ये हमारे पास मैंने देखा है सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा गया तो ये पहला 5वां इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुरंत लिखवा दे रहा हूँ, बात कोई ना रह जाए कोई काम। एंड दूसरे नंबर में आते, मान लीजिए ए बराबर आपके पास 1 2 3 4 5 दे रखे 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई, यानी कि ये क्या है, बिलोंग का सिंबल है। बिलोंग का मतलब क्या है सर, बिलोंग यानी कि इसमें रहता है, निवास करता है, निवासी है इसका। मान ली तुम्हारे घर में, मान ली तुम्हारी मम्मी है, पापा हैं, सुमित है, रोहित है। मान ली तुम्हारा नाम है रोहन, और रोहन का भाई का नाम है सुमित है, रोहन सुमित, और उनकी मम्मी का नाम है सुमित्रा एंड उसके पापा का नाम है सोहन। तो सुमित, सुमित्रा, सोहन और उनकी मम्मी तो सब क्या है, एक घर में रहते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी कह रहा है रिक्त स्थान, यानी कि जो है तो उसको इससे प्रदर्शित करेंगे, यानी अगर मान लीजिए सुमित के साथ रोहन है तो उसको इससे प्रदर्शित करेंगे, और नहीं है तो ऐसे काट देंगे बस। इसका मतलब क्या है, बिलोंग, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इस सिंबल का नाम है, क्या नाम है, बिलोंग्स टू, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग टू। इसको पढ़ेंगे गाइस, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग टू, याद रख लीजिए। मान लीजिए हमें पूछ रहा है कि ए बराबर, यानी ए भैया हमारे हैं, एक हमारे पास सेट है समुच्चय, हमें पता था ए बराबर, और इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर समुच्चय को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये दे रखा है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त, इसको ई और इसके द्वारा भरिए। तो हमें पता चल गया ना कि यानी कि क्या ए जो है, ए के अंतर्गत पूछ रहा है कोई मेरे को, क्या पूछ रहा है, 5 जो है ए, यानी क्या 5 जो है वो ए के अंदर, ए के अंदर क्या जो है एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। तो क्या 5 जो है इसके अंदर आ रहा है, ए भैया का घर है, क्या इसके अंदर 5 भैया हैं, हाँ भैया 5 जने हैं, 5 लोग, 5 भैया हमारे बैठे हैं। तो भाई 5 है तो इसको हम ई द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी बिलोंग करता है ए बिलोंग, इसको क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग टू 5, यानी ए बिलोंग करता है 5 में, ठीक। और उसके बाद फिर दूसरे में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है दूसरे में ए बिलोंग टू 8, यानी ए उसका डॉट 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 इधर भी दे सकते हैं, इधर भी 8। तो क्या ए के अंदर 8 है कहीं पे, भाई हमने देखा यहाँ पे बुक में भी देखा भाई 8 कहीं नहीं है, तो इसमें बिलोंग नॉट बिलोंग्स लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू पढ़ेंगे। एंड इसी तरह इसमें 0 कहीं है पे, नहीं है, नॉट बिलोंग टू। 4 है इसमें, हाँ है भैया, बिलोंग करता है, बिलोंग टू। 2 इसमें है, हाँ बिलोंग टू। तो इसी प्रकार आपको भाई समझ में आ गया होगा गाइस, ये आपको होगा दीजिएगा गाइस, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।